जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था लोक नृत्य। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं लोक नृत्यों के बारे में। सभी साथी अगर परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करें। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था लोक नृत्य, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। लोक नृत्य हमने कम से कम 15-20 लोग जो नृत्य थे उनकी चर्चा कर ली थी। आज हम उसके आगे जो बचे हैं लोक नृत्य, तो उनकी भी आगे चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो हमारे पास में सबसे पहले एक नृत्य आता है साथियों, गरबा। कौन सा नृत्य आता है? गरबा। गरबा नृत्य। अब ये गरबा जो नृत्य है साथियों, यह सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये जो किया जाता है ये किस क्षेत्र में किया जाता है। मैंने आपको कहीं सारे जो लोक नृत्य थे उनके नाम लिखाए थे। किस क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था, और डायग्राम के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था कि किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। साथियों, जो गरबा जो नृत्य है ये वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, और ये किया कब जाता है? ये नवरात्रों के अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना में किया जाता है। ध्यान रखना है, ये कब किया जाता है? नवरात्रों के समय माँ दुर्गा की दुर्गा की आराधना में आराधना में किया जाता है। आराधना में किया जाता है। ठीक है। और किस क्षेत्र में किया जाता है? आपसे क्षेत्र पूछा जाए तो ध्यान रखना है क्षेत्र। क्षेत्र आ जाएगा वागड़ क्षेत्र। अब वागड़ क्षेत्र आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? वागड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य आता है साथियों, मछली नृत्य। नाम सुना होगा आपने, मछली नृत्य। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। मछली नृत्य। अब ये जो मछली नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है साथियों? मछली मछली जो नृत्य किया जाता है बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। और साथियों, एक वहाँ की जाति आती है बंजारा जाति, तो उनके द्वारा ये जो मछली जो नृत्य साथियों किया जाता है। साथियों, ध्यान रखना है कि विश्व का एकमात्र ऐसा नृत्य, ध्यान रखना है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विश्व का एकमात्र ऐसा नृत्य जिसकी शुरुआत खुशी के साथ होती है। जिसकी शुरुआत तो किसके साथ होती है? खुशी के साथ होती है, किंतु जिसका अंत होता है वो दुखदाई होता है। कैसा होता है? दुखदाई उसका अंत होता है साथियों। कि शुरुआत तो वो कैसा होता है? शुरुआत तो कैसे होता है कि हर्ष और उल्लास के साथ में, खुशी के साथ में होता है, किंतु उसका जो अंत होता है वो खत्म होता है तो वो दुख के साथ में खत्म होता है। विश्व का एकमात्र ऐसा नृत्य है साथियों। यह जल देवता की कहानी पर आधारित नृत्य माना जाता है साथियों। ध्यान रखना है कि इसमें चांद को शिव माना जाता है और स्त्री को पार्वती का स्वरूप माना जाता है। आपको यह थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं कि मछली नृत्य कहां पर किया जाता है? बाड़मेर क्षेत्र में। बाड़मेर क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाता है? बंजारा बंजारा जाति के द्वारा। बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखना है इसमें विश्व का विश्व का एकमात्र लोक नृत्य जिसकी शुरुआत जिसकी जिसकी शुरुआत खुशी के साथ होती है। खुशी के साथ होती है और अंत दुखदाई होता है। ठीक है।
अब इसमें थोड़ी सी और आपको बात ऐड करनी है कि इसमें चांद को, इसमें चांद को शिव व चांद को शिव ध्यान रखना है, और स्त्री को पार्वती, स्त्री को पार्वती का स्वरूप माना जाता है, माना जाता है। ये आपको नोट करना है जल्दी से, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, नृत्य आता है हमारे पास में, एक नृत्य आता है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? डांग। डांग कहाँ पर आते हैं? नाथ द्वारा में आते हैं। कौन सा आते हैं? तो ध्यान रखना है, डांग नृत्य, डांग नृत्य यह आता है साथियों नाथ द्वारा। नाथ द्वारा। अब नाथ द्वारा आप सभी को पता है, नाथ द्वारा कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में है। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। साथियों, ध्यान रखना है कि डांग नृत्य किससे संबंधित है? ये वल्लभ संप्रदाय से। यह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। किसे संबंधित है? यह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, ये आपसे पूछा जाएगा कि यह किस त्योहार पर किया जाता है? तो ध्यान रखना है, यह होली के त्योहार पर, होली के त्योहार पर किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको थोड़ा सा आगे ध्यान रखना है। साथियों, आप सभी को पता है कि यहाँ की देवर देवर जो भाभी होती है वो एक दूसरे को क्या लगाते हैं? रंग लगाते हैं। तो पूछा जाए आपसे, देवर भाभी की होली, देवर भाभी की होली, देवर भाभी की होली, इसमें क्या होता है कि देवर भाभी आपस में रंग लगाते हैं, रंग लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो नृत्य आता है वो आता है लांगूरिया। आप सभी को पता है लांगूरिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? लांगूरिया जो नृत्य है साथियों, वो किया जाता है केला देवी के मेले में। कहाँ पर किया जाता है? ये केला देवी के मेले में किया जाता है। किंतु ये जो नृत्य किया जाता है, ये हनुमान जी की आराधना में किया जाता है। सर, ये क्यों किया जाता है? ये कैला देवी के नृत्य में हनुमान जी की आराधना में क्यों किया जाता है? क्योंकि कैला देवी का जो मंदिर है उसी के जस्ट सामने ही हनुमान जी का जो मंदिर है वहां पर, तो हनुमान जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। अब किया कब जाता है? ये कैला देवी के मेले में किया जाता है, हनुमान जी की आराधना में किया जाता है। अब लांगूरिया गीत भी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो भी कैला देवी के मेले में जो गाया जाता है,
तो भक्तों के द्वारा वो गीत यहाँ का प्रसिद्ध है। तो नृत्य भी, लांगुरिया नृत्य और गीत दोनों कहाँ के हैं? केला देवी के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है करौली का। करौली क्षेत्र। अब इसमें हम लिख सकते हैं यह नृत्य केला देवी, केला देवी के मंदिर में हनुमान जी की आराधना में, हनुमान जी की आराधना में किया जाता है, किया जाता है। नोट लगाकर एक और लिख दो यहाँ पर, लांगुरिया गीत। ये भी कहाँ पर गाया जाता है? केला देवी के मेले में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथियों, अगला जो नृत्य आता है वो आता है थाली नृत्य। तो आप एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। अगला नृत्य आता है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? थाली नृत्य। अब थाली नृत्य आप सभी को पता है कि थाली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है बापूजी के मेले में किया जाता है। किस में मेले में? बापूजी के मेले में। हम लिख सकते हैं इसमें बापूजी की आराधना में, आराधना में भक्तों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। इसमें आपको ध्यान रखना है कोल्लू गांव फलोदी, कोल्लू गांव फलोदी। ठीक है, ये फलोदी आपको ध्यान रखना है। अगला जो नृत्य आता है वो आता है बम नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? बम नृत्य। बम नृत्य। अब बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य प्रसिद्ध है साथियों भरतपुर का। किस कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। खारी नृत्य अलवर का है, खारी नृत्य अलवर का है, किंतु बम नृत्य जालोर नहीं, वो भरतपुर का आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर, अब इसमें कुछ क्षेत्र हम अलवर का भी मिला सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो मेवात का क्षेत्र है और भरतपुर का जो क्षेत्र है, तो इन दोनों का जो क्षेत्र है उसके मध्य जो किया जाता है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? ये बम नृत्य किया जाता है। अब बम नृत्य किस खुशी में किया जाता है? इसका भी तो कोई कारण होगा। ये दोस्तों फसल जो पक जाती है वहाँ की, अब जो नई फसल की जो शुरुआत हो जाती है, जैसे कि आपकी पुरानी जो अनाज थे वो खत्म हो गया और नया अनाज आ गया, तो उस खुशी में जो किया जाता है वो नृत्य कहलाता है बम नृत्य। इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे रामलीला करना और कई सारे ऐसे कि जो नाच गाने करना, वो जो कहा जाते हैं वो इन क्षेत्र में क्या कहा जाता है? इन्हें बम नृत्य कहा जाता है। होली के अवसर पर जो किया जाता है वो भी बम नृत्य कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं आपसे पूछा जाए, जैसे कि नंगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ज्यादातर जो साथी ध्यान रखना है कि इसमें जो गीत गाती है वो आती है महिलाएं। कौन गाती है? महिलाओं के द्वारा इसमें जो गीत गाए जाते हैं, और जो नाच गाने करते हैं वो तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही करती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। अब इसमें जो क्षेत्र मिला सकते हैं तो इसमें अलवर का भी आ जाता है। बम नृत्य फसल पकने, फसल
पकने व नई फसल आने की खुशी में, आने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना। आगे बात करें कि इसमें मनुष्य, इसमें लोगों के द्वारा नाच कूद किया जाता है। साथ ही ध्यान रखना है, इसमें महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। साथ ही ध्यान रखना है, इसमें नंगाड़ा, नंगाड़ा, नंगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आता है साथियों, इसको नोट करना है। फिर आगे आता है खारी नृत्य। वो कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नोट लगाकर यहीं पे लिख लो, खारी नृत्य, खारी नृत्य कहाँ का है? अलवर का, अलवर का। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब साथियों ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नोट और आपको ध्यान रखना है कि बम नृत्य, बम नृत्य गाते समय, गाते समय रसिया, रसिया गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। इसलिए, इसलिए इसे बम रसिया भी कहा जाता है, बम रसिया भी कहा जाता है, कहा जाता है। अगला जो नृत्य आता है वो आता है तेहरा ताली नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? तेहरा ताली नृत्य, तेहरा ताली नृत्य। तेहरा ताली जो नृत्य है साथियों, ये किया जाता है लोक देवता, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में, राम देव जी की आराधना में, आराधना में। अब इससे क्या क्या संबंधित है वो आपको ध्यान रखना है। तेहरा ताली नृत्य, इस नृत्य में, इस नृत्य में 13 मंजीरों का, मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है कि यह नृत्य,
यह नृत्य कामड़िया पंथ की, खामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं के द्वारा, विवाहित महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या इसको कुंवारी नहीं कर सकती? कुंवारी के लिए ये जो नृत्य है ये नहीं कर सकती है कुंवारी। कुंवारी के लिए इसमें क्या किया गया है? पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी जो कुंवारी कन्या है वो इस नृत्य को नहीं की जाएगी। वैसे तो जो टाबर होते हैं वो साथ साथ में कूद लेते हैं, किंतु जो कुंवारी है उस पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। केवल विवाहित जो महिलाएं हैं वही ये नृत्य कर सकती है। अब विशेषकर तो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। अब आपको नोट लगाकर ध्यान रखना है कि कामड़िया पंथ की जो स्थापना थी, खामड़िया पंथ की, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी ने की। ठीक है, रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की जाती है। कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं के द्वारा 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों ध्यान रखना है, 13 ताड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछी जाए वो हो जाएगी मांगी बाई। कौन सी हो जाएगी? 13 ताड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी हो जाएगी? मांगी बाई। मांगी बाई। अब मांगी बाई आपसे पूछी जाए तो साथियों ध्यान रखना है, यह जो मांगी बाई थी इनका जन्म बालीना गांव चित्तौड़ में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म बालीना गांव चित्तौड़ में, कहां पर हुआ था? चित्तौड़ में इनका जन्म हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। इनका पति का नाम था भैरूदास खामड़। इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ में हुआ था? भैरूदास कामड़ के साथ में। इनका विवाह भैरूदास कामड़ के साथ लिया। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो कौन थी? मांगी बाई। जन्म कहाँ पर हुआ था? बालीना गांव चित्तौड़ में जन्म हुआ था। हमने पढ़ा पति का नाम था भैरवदास खामड़। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आपसे ये पूछा जाए साथियों इनके गुरु कौन थे? गुरु कहो या फिर उनके वो जेठ थे, तो इनके जो गुरु थे मांगी बाई के गुरु, वो गुरु थे, वो गुरु थे वही कहते इनके जेठ थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन थे साथियों? गौरमदास खामड़ थे। साथियों ध्यान रखना है, आप जेठ भी कर सकते हैं इसको, जेठ। गौरमदास कामड़ ये इनके गुरु थे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं साथियों इनसे संबंधित कि इस नृत्य में 13 मंजीरों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हमने शुरुआत में ही ये लाइन तो लिख ली थी, किंतु दाएं पैर में 9 मंजीरे। ध्यान रखना है कि दाएं पैर में 9 मंजीरे एक एक कोहनी के ऊपर पहना जाता है, और साथियों एक एक दोनों हाथों के जो यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर जो कटोनियों में यहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अरे एक एक जो होते हैं वो तो हाथों में होते ही हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जिनसे वो राग मिलाते हैं वो जहाँ पर वो टच करती है तो वो एक एक तो हाथों में रहेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो 9 मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे वो तो किस में होते हैं कि एक
पैर में होते हैं 9 मंजीरे, आपको ध्यान रखना है। 13 तो इसमें सारे ही होते हैं, तो 9 तो कहाँ पे होते हैं, दाएं पैर में होते हैं। एक एक जो होता है साथियों वो होता है कोहनी के ऊपर होता है, और दोनों हाथों एक एक दोनों हाथों में होते हैं। इस तरह से ये 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है साथियों, ध्यान रखना है। 13 मंजीरे, 13 मंजीरे। अब 13 मंजीरे, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक 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 हाथों में, एक एक दोनों हाथों में, दोनों हाथों में। साथियों ध्यान रखना, 9 मंजीरे, 9 मंजीरे दाएं पैर में, दाएं पैर में, और एक एक कोहनी के ऊपर, कोहनी के ऊपर पहना जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये कितने मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है सर 13 मंजीरों का प्रयोग। ठीक है, अब इसका जो उद्गम होता है साथियों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम, 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम। अब एक गांव आता है साथियों पादरला, पादरला गांव, पाली। कौन सा गांव आता है, पादरला गांव पाली का आता है। साथियों ध्यान रखना है कि इसके जो अन्य कलाकार हैं, अगर वो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है। एक तो आती है इसमें दुर्गा देवी आती है, दूसरी आती है इसमें मोहिनी देवी। हम बात करें जैसे कि एक आती है इसमें लक्ष्मी देवी आती है, और नारायणी देवी भी आ जाती है। तो इन 4 महिलाओं का आपको नाम ध्यान रखना है। लक्ष्मी जो है साथियों वो कामड़ जाति की है। किस जाति की है, लक्ष्मी दास जो है वो है कामड़ जाति के, वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम बात करें, आती है इसके अन्य कलाकार, अन्य कलाकार। आपको ध्यान रखना है दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। आपको ध्यान रखना है नारायणी देवी, नारायणी देवी आपको ध्यान रखना है। साथियों लक्ष्मीदास कामड़ एक आपको ध्यान रखना है, इसमें मोहिनी देवी, मोहिनी देवी एक ध्यान रखना है। लक्ष्मीदास कामड़, लक्ष्मीदास कामड़। एक लक्ष्मी देवी भी आती है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा आपको ध्यान रखना है। साथियों आगे आपको ध्यान रखना है कि इसमें पुरुषों के द्वारा इसमें चौतारा, तंदूरा और तानपुरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है। इस नृत्य में, इस नृत्य में पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा चौतारा, चौतारा, तानपुरा, तंदूरा वाद्य यंत्रों का, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है।
वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों आगे हम बात करते हैं कि इस नृत्य में साथियों मांगी बाई ने सर्वप्रथम जो किया था, सर्वप्रथम मांगी बाई के द्वारा ये नृत्य किया गया था। और ये कब किया था? यह 1954 ईस्वी में एक चित्तौड़ में एक समारोह आयोजित किया गया था साथियों। गांडिया लोहार नामक एक सम्मेलन था, उसमें यह जो मांगी बाई थी यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष इस नृत्य का क्या किया था? प्रदर्शन किया था। तो नेहरू जी से बड़े ही प्रभावित हुए थे। तो यह आपको ध्यान रखना है। इस नृत्य को मांगी बाई ने सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में कहां पर किया था? चित्तौड़ में किया, चित्तौड़गढ़ में किया था। तो ध्यान रखना है। तेहरताली, तेहरताली नृत्य को सर्वप्रथम मांगी बाई ने सर्वप्रथम मांगी बाई ने 1954 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में आयोजित डांडिया लोहार सम्मेलन, डांडिया लोहार सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसके सामने प्रस्तुत किया था? ये सर्वप्रथम है ये किया मांगी बाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष इस नृत्य को क्या किया था? प्रदर्शित किया था। तो ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है साथियों, इसमें ये जो नृत्य है साथियों ये 1990 ईस्वी में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसमें मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब मिला? 1990 ईस्वी में यह जो इसको पुरस्कार मिला था। 1990 ईस्वी में मांगी बाई को संगीत नाटक ये अकादमी नामक पुरस्कार मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार ये ऐसे नहीं आएगा। पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो कब किया गया? 1990 ईस्वी में इनको अकादमी से पुरस्कार मिला था, इसको सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, नोट करो इसको। फिर अगले नृत्य की हम बात करते हैं। अगला जो नृत्य आता है साथियों वो आता है धाकड़ नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? अगला जो नृत्य आता है वो आता है धाकड़ नृत्य। अगला जो नृत्य आता है धाकड़ नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? धाकड़ नृत्य आता है। धाकड़ नृत्य साथियों ध्यान रखना है, ये महिलाओं के द्वारा ये इंद्र देवता को क्या किया जाता है? प्रसन्न करने के लिए इस जो नृत्य ये किया जाता है कि हे इंद्र देवता, में उसकी जो कुर्सी में जो किया जाता है उसको प्रसन्न करने के लिए। अब प्रसन्न क्यों किया जाता है? क्योंकि जल्दी से इंद्र देवता तो क्या करे कि जल्दी से बारिश करे, तो उसको प्रसन्न करने के लिए कि ताकि इंद्र देवता जल्दी से जल्दी बारिश करे। तो
तो इस खुशी में ये जो नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? धाकड़ नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना है, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा इंद्र देवता को, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है साथियों, अगला नृत्य आता है, वो आता है बारूद नृत्य। अब ये बारूद नृत्य, क्या इसमें बारूद छोड़ दी जाती है? नहीं, बारूद जो नृत्य है वैसे बस्सी, वैसे भस्सी। तो बारूद नृत्य कहाँ कहा जाएगा? बारूद जो नृत्य आ जाएगा यह आ जाएगा जो वैसे बारूद, तो में से आपको वैसे ध्यान रखना है, ये बस्सी, अब बस्सी जयपुर का नहीं, ये बस्सी आएगा चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का आएगा? ये बस्सी आएगा चित्तौड़गढ़ का आएगा। और बारूद से बस्सी, बस्सी चित्तौड़, बस्सी चित्तौड़। तो ये साथियों ध्यान रखना है, बस्सी में कौन सा नृत्य किया जाता है? बारूद नृत्य किया जाता है, बारूद नृत्य। साथियों ध्यान रखना है, कहां पर किया जाता है? बस्सी में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? बस्सी में किया जाता है, बस्सी। अब बस्सी कहां पर है? ये चित्तौड़ में है साथियों। कहां पर है दोस्तों? ये चित्तौड़ में है। और जो ये नृत्य किया जाता है, तो ये किस अवसर पर किया जाता है, किस त्योहार पर किया जाता है? तो यह नृत्य दीपावली, दीपावली त्योहार पर किया जाता है, किया जाता है। अब दीपावली का नाम आता ही बारूद से, मतलब बारूद कब छोड़ते हैं? दीपावली पर छोड़ते हैं। क्या इसमें बारूद छोड़ा जाता है? तो ध्यान रखना है, इसमें अब फटाका से आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई बारूद थोड़ी छोड़ा जाता है कि वहां पर जाकर और घरों को घर उड़ा दिए, ऐसे बारूद नहीं, ऐसे नहीं छोड़ी जाती है। इसमें बारूद मतलब जो फटाके होते हैं, जो फुलझड़ी जो होती है, तो इस तरीके से जो किया जाता है। तो बारूद से मतलब बारूद से आपको याद आएगा फटाका। फटाका कब छोड़ा जाता है? दीपावली पर छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये किया जाता है, कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक नृत्य आता है लुम्भार नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? लुम्भार नृत्य। अब लुम्भार नृत्य और मैंने आपको बताया था ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? एक तो लुम्भार नृत्य और मैंने आपको एक बताया था ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। अब दोनों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? दोनों जालोर के प्रसिद्ध हैं साथियों। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जालोर के प्रसिद्ध हैं साथियों। एक इसमें ध्यान रखना है कि जो ये बारूद है, यह बारूद ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दीपावली त्योहार के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब लुम्भार में आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ का प्रसिद्ध है? लुम्भार ये जालोर का प्रसिद्ध है। यह साथियों ये लुम्भार जो नृत्य है, ये नृत्य कौन सा नृत्य? ये नृत्य यह महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा प्रधान है? ये महिला प्रधान नृत्य है। और ढोल नृत्य साथियों जो कब किया जाता है? ढोल कब बजाए जाते हैं? जब किसी का विवाह होता है, जब किसी का विवाह होता है। तो आपको इसमें लिखना है कि महिला प्रधान नृत्य है। यह महिला प्रधान नृत्य है। अब पूछा जाए आपसे ढोल नृत्य। अब ढोल कब बजाए जाते हैं? तो ढोल बजाए जाते हैं विवाह के अवसर पर। कब बजाए जाते हैं? ढोल बजाए जाते हैं। यह
नृत्य महिलाओं के द्वारा, या हम कह सकते हैं ये नृत्य महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो ये तक यहाँ तक आपको नोट करना है जल्दी से, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, कर लिया नोट? अब आगे देखो, ढोल नृत्य। अब ढोल नृत्य, हमने कहा तक ये ढोल नृत्य को ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, हमने ये देखा था। यह विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, अवसर पर, किंतु इससे संबंधित और भी कुछ बातें हैं तो वो भी आपको नोट करनी है। साथियों ध्यान रखना है कि ये एक आते हैं राठौड़ शासक खीम सिंह राठौड़ एवं सगड़ा जाति की जो महिलाएं होती है उनसे कहा जाता है कि जो खीम सिंह राठौड़ थे वो सगड़ा जाति की महिलाओं से क्या क्या करते थे, प्रेम किया करते थे। तो उन पर आधारित ये ढोल नृत्य है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। खीम सिंह, खीम सिंह राठौड़, खीम सिंह राठौड़ वह सगड़ा जाति की, सरगड़ा जाति की महिलाओं, महिलाओं महिलाओं की प्रेम कहानी पर आधारित है, प्रेम कहानी पर आधारित है, आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है, किस पर आधारित है? ये सगड़ा जाति की जो प्रेम कहानी है, जो महिलाएं उन पर यह आधारित है। साथियों ध्यान रखना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास के द्वारा जो ये ढोल नृत्य है इसका प्रकाशमान, उसके द्वारा इनका प्रकाशमान लाया गया था। ध्यान रखना है इसको, तो ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, नोट लगाकर ये बात ध्यान रख लो, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पूर्व मुख्यमंत्री, साथियों पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को दिया जाता है। पूर्व मुख्य, साथियों ध्यान रखना है, पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक है, किसको दिया जाता है? जय नारायण व्यास को इसका प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इस नृत्य में साकनो एक शैली प्रसिद्ध है, वो है ताकना शैली। कौन सी प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, इस नृत्य में, इस नृत्य में ताकना शैली प्रसिद्ध है, ताकना शैली प्रसिद्ध है। कौन सी शैली प्रसिद्ध है इसमें? ताकना शैली प्रसिद्ध है। सर और बताओ,
अब और इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि नर्तक एक दूसरे को क्या करते हैं, कमाल या हम रुमाल हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो डंडा होता है साथियों, उसमें मुंह में तलवार रखी जाती है। क्या किया जाता है इसमें, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नर्तक जो होता है उसमें मुंह से जो रुमाल भी उठाया जाता है, और ये रुमाल ऐसा कुछ संबंधित है इसमें से, आपको वो आपको ध्यान वो लाइन आपको ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, ऐसा ही कुछ आता है उसमें कि नर्तकी क्या करता है कि एक हाथ में रुमाल और एक में कोई डंडा वंडा ले लेता है, और मुंह में भी तलवार होती है। तो इस तरीके से जो होता है ये साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप नोट कर लिया इसको। अभी एक भाई ने कमेंट किया है ये ताकना के बारे में, ताकना के बारे में समझो, पहले ताकना के बारे में समझो। ताकना क्या होता है, ताकना नृतकों में जोश भरना जाता है, नृतकों में जोश भरना क्या कहलाता है, ताकना कहलाता है। नृतकों में, नृतकों में जोश भरना, जोश भरना क्या कहलाता है, ताकना कहलाता है। ताकना, ताकना साथियों ध्यान रखना है, ये थाकना आ जाएगा यहाँ पर, ताकना ये आपको ध्यान रखना है, ताकना। ठीक है, इस तरीके से तो ताकना किसे कहते हैं, नृतकों में जोश भरना। अब ताकना जो सांकोलिया संप्रदाय का जो नृत्य होता है वो भी कौन सा होता है, ताकना होता है। सांकोलिया संप्रदाय का नृत्य, नृत्य ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, नृत्य आता है साथियों नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, नाहर नृत्य आता है। नाहर नृत्य, अब सभी को पता है कि ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है मांडल भीलवाड़ा का, मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, ये तो आप सभी को पता है। किंतु इसकी जो शुरुआत होती है, और आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले तो ये जानो, इसमें साथियों किया जाता है कि जो सींग होते हैं, तो सींग वाले शेर इसमें नृत्य करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सींग वाले शेर इसमें, अब वो किस प्रकार से करते हैं, सींग वाले जो शेर हैं वो किस प्रकार से इसमें नृत्य करते हैं। तो जो मनुष्य होता है वही शेरों का रूप धारण करके उसके सींग लगा करके इस नृत्य को किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस नृत्य को, इस नृत्य को, नृत्य को सींग वाले, सींग वाले शेरों का नृत्य, शेरों का नृत्य कहते हैं। ठीक है, सिंग वाले शेरों का इसमें नृत्य किसे कहते हैं। साथियों ध्यान रखना है कि ये होली के 13 दिन बाद शुरू होता है। कब शुरू होता है, ये जो होता है होली के 13 दिन बाद, होली के 13 दिन बाद शुरू होता है, 13 दिन बाद शुरू होता है। कितने दिनों बाद होता है, 13 दिन बाद ये शुरू होता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है साथियों, जो मुगल शासक शाहजहां था, एक रात मांडल में रुका था, तो उसी समय से इस नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। तो ध्यान रखना है इस नृत्य की शुरुआत, इस नृत्य की शुरुआत, शुरुआत मुगल बादशाह, मुगल बादशाह
एक रात, एक रात यहां पर रुका था। तो उसको प्रसन्न करने के लिए उनको उसको प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए शेर का शेर का रूप धारण करके, शेर का रूप करके तथा सिर पर सींग लगाकर, सिर पर सींग लगाकर नृत्य किया। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रख लेना है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक नृत्य आता है साथियों, वो आता है इंद्रपुरी नृत्य। इंद्रपुरी नृत्य, कौन सा नृत्य? इंद्रपुरी नृत्य। अब इंद्रपुरी नृत्य से संबंधित आपको ध्यान रखना है, यह नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा, सहरिया जनजाति में पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके किया जाता है। वेश धारण करके किया जाता है। महिलाओं का वेश धारण करके ये नृत्य किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है, आपको सभी को पता है एक नृत्य आता है, वो आता है साथियों युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? युद्ध नृत्य आता है। अब जो युद्ध नृत्य है साथियों, वो कब किया जाता है? युद्ध जो नृत्य किया जाता है ये वीर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य। अब जो युद्ध नृत्य है, युद्ध नृत्य भील जनजाति के द्वारा, जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये किया जाता है। साथ ही ध्यान रखना है राज्य सरकार ने इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी गई है वर्तमान में। तो राज्य सरकार ने क्या कर दी? इन पर रोक लगा दी है। इस नृत्य पर, इस नृत्य पर राज्य सरकार ने, राज्य सरकार ने, सरकार ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने क्या कर दिया है? रोक लगा दिया।
अब आगे ध्यान रखना है साथियों, नृत्य आता है भंगोरिया नृत्य आता है। कौन सा आता है? भंगोरिया नृत्य। भंगोरिया नृत्य। अब हम आप इसको भंगोरिया महोत्सव भी कह सकते हैं। भंगोरिया महोत्सव। महोत्सव। अब साथियों इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो किया जाता है, ये जो उत्सव मनाया जाता है, यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक? प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जो भील जो पुरुष होते हैं, वो स्त्री जो होते हैं, भील जाति के जो स्त्री पुरुष होते हैं, उसमें साथियों ये जो भंगोरिया नृत्य उनके द्वारा किया जाता है। अब ये साथियों जो ये भील पुरुष और जो महिलाएं होती है, अपने जो वर का चुनाव करती है, जो अपना वर का चुनाव करती है, तो उस खुशी में यह नृत्य किया जाता है, अर्थात प्रेम की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि भील स्त्री जो पुरुष होते हैं, किस दिन भंगोरिया नृत्य करते समय क्या करते हैं कि अपने जीवन साथी का चयन भी कर लेते हैं। अपने जीवन साथी का चयन भी कर लेते हैं। ये इस तरीके से आपको लिख लेना है। इस महोत्सव को मनाते समय, महोत्सव को मनाते समय या नाचते समय भील स्त्री पुरुष क्या कर लेते हैं? स्त्री पुरुष अपना जीवन साथी का, अपना प्रेम संगनी का हम कह सकते हैं, या स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी का चयन कर लेते हैं। चयन कर लेते हैं। जीवन साथी का चयन कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो नृत्य आता है वो आता है द्विचक्री नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? द्विचक्री नृत्य। कौन सा नृत्य? द्विचक्री। साथियों द्विचक्री भी किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर ये नृत्य को किया जाता है और एक वर्ताकार जो घेरा बनाकर ये नृत्य किया जाता है। तो ये थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखना है, द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य। भील स्त्री पुरुष वर्ताकार घेरा बनाकर यह नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे साथियों एक नृत्य आता है, वो आता है नेजा नृत्य। जो भील जो स्त्री पुरुष होते हैं, जो खेल कूद का नृत्य इनका माना जाता है। अब नेजा आप भीलों में पढ़ते ही हो कि नेजा किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। आगे बढ़े। साथ ही ध्यान रखना है नेजा। अब नेजा आपको ध्यान रखना है कि यह भील स्त्री पुरुषों का खेल का नृत्य है। भील जनजाति में खेल कूद का नृत्य है। खेल कूद का नृत्य है। आगे ध्यान रखना है, एक नृत्य आता है, वो आता है मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? मांदल नृत्य
आता है। साथियों ध्यान रखना है, एक नृत्य आता है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य। अब मांदल नृत्य आप सभी को पता है कि मांदल नृत्य ये ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। महिलाओं के द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है और वर्ताकार घेरा बनाकर ये नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना है, यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है ग्रासिया। सहरिया नहीं करनी है, सहरिया बारह में पाई जाती है, ग्रासिया सिरोय में पाई जाती है। ग्रासिया ग्रासिया कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। तो सहरिया कहाँ पर पाई जाती है? बारह में पाई जाती है। अब ये जो आप इनसे अगर कंफ्यूज होते हैं तो एक आती है सहरिया। कौन सी आती है? सहरिया। दूसरी आती है ग्रासिया। ग्रासिया। अब इन दोनों से आप कंफ्यूज रहते हैं, इन दोनों से क्या रहते हैं? कंफ्यूज कि ये कहाँ पर पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है कि ग्रासिया और सहरिया। अब इसमें साता है तो स से आपको ध्यान रखना है कि ये सिरोही में क्या आएंगी? कि ये सिरोही में नहीं आएगी, सिरोही में नहीं आएगी। तो कौन सी आएगी? ग्रासिया सिरोही में आएगी। कौन सी आएगी? यह सिरोही में आएगी। तो ध्यान रखना है, ये ग्रासिया कहाँ पर आएगी? सिरोही में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रासिया को मतलब आपको ध्यान रखना है, इनका घर कहाँ पर है? सिरोही में। ग से घर कहाँ पर है? इनका सिरोही में है। स से सिरोही नहीं आएगा, स से सिरोही नहीं आएगा। स से आपको तो 12 याद रखना है। याद रखना है 12 आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको अगर ध्यान रहेगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये नृत्य ग्रासिया महिलाओं के द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा वर्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। अब हम बात करें आगे, एक नृत्य आता है, उसका नाम है घोर नृत्य। कौन सा नृत्य? घोर नृत्य। क्या नाम है? घोर नृत्य। घोर नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नृत्य है साथियों। घोर नृत्य ग्रासिया के द्वारा किया जाता है। ग से ग्रासिया, घर से घरासिया। तो घोर किसके द्वारा? घरासियों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये जो है साथियों, ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? ये गणगौर के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य घोर नृत्य। तो ग से गणगौर, ग से गणगौर, ग से गणगौर, ऐसे याद करो। नृत्य कौन सा है? घोर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घोर नृत्य है। कौन सा नृत्य? घोर नृत्य। अब ग से आपको ध्यान रखना है, यह है ग्रासिया। क्या है? ग्रासिया महिलाओं के द्वारा। ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। अब ग से आपको ध्यान रखना है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर के अवसर पर किया जाता है। किया
जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साथियों। एक नृत्य आता है लूर लूर नृत्य। कौन सा लाता है? लूर नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है? लूर नृत्य। आपको ध्यान रखना है, तो नोट करो एक बार इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब लूर नृत्य के बारे में आपको बताऊं कि लूर साथियों ध्यान रखना है कि ये ग्रासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लूर एक गोत्र की जो महिलाएं होती है ग्रासिया में, ये लूर नाम का एक गोत्र होता है ये ग्रासिया जनजाति में। तो ये जो लूर गोत्र की जो महिलाएं होती है, तो इनके द्वारा ये विवाह या किसी मेले के अवसर पर ये घूम घूम कर ये किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़े। लोहुर नृत्य। कौन सा नृत्य? लोहुर नृत्य। लोहुर नृत्य, इसमें आपको ध्यान रखना है ग्रासिया जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा, लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य की भांति घूम घूम कर किया जाता है, किया जाता है। घूम घूम कर यह नृत्य किया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह नृत्य किसी विवाह या मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर या महोत्सव में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। साथियों ध्यान रखना है नृत्य आता है वालर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? वालर नृत्य आता है। तो इसको नोट करो आप जल्दी से, फिर आगे चर्चा करते हैं। एक नृत्य आता है, उसका नाम है वालर नृत्य। अब वालर नृत्य के बारे में आपको ध्यान रखना है। वालर नृत्य, वालर नृत्य साथियों, वालर नृत्य वालर सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जाति की महिलाएं होती है, उनके द्वारा एक किया जाता है। तो ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य वालर नृत्य। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे आप कि सिरोही क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र, सबसे पहले तो क्षेत्र आ गया। अब इसके बाद में लिखेंगे कि ग्रासिया जनजाति का, ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। वालर आपको पता है, साथ ही ध्यान रखना है, बिना वाद्य यंत्र के दो अर्ध जो वर्त होते हैं, ये अर्ध जो वर्त होते हैं वो बनाकर धीमी गति के साथ में यह जो नृत्य किया जाता है।
बिना वाद्य यंत्र के साथ में दो अर्धवर्त बनाकर यह जो नृत्य किया जाता है। साथियों यह जो है ये घूम घूम कर किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे ग्रासियों का घूमर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये उन महिलाओं के द्वारा घूम 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 कर किया जाता है, इस कारण हम इन्हें ग्रासियों का घूमर भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इसे इसे ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है, घूमर भी कहा जाता है, ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है कि जो यह साथियों ध्यान रखना है कि जो बिना वाद्य यंत्र के साथ में सबसे पहले बात लिखेंगे आप कि यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के दो अर्धवर्त बनाकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। तो मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्लास में साथियों। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर परिवार पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।